भक्ति ने रो रो करके नारद ऋषि को सारी कहानी बताई। और जिस समय सारी कहानी रो रो करके बताई, उसके बाद प्रभु नारद मुनि सामने खड़े खड़े सुनते रहे। नारद ऋषि बोले, बेटी मैं कुछ न कुछ उद्धार करने का यत्न प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। भक्ति हाथ जोड़ने लगी, बाबा कुछ न कुछ करो, क्योंकि धर्म की नाव तो महात्माओं के हाथ में होती है, संतों के हाथ में होती है। कुछ न कुछ परोपकार करो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, वृक्ष कभऊ ना फल भके, नदी न पीवे नीर, और परमार्थ के कारण साधन धरो शरीर। वृक्ष फल हम और आपको देता है, लेकिन अपने फल को कभी स्वयं खाता नहीं है। तो वृक्ष कभऊ ना फल भके, नदी अपने जल को कभी नहीं पीती है। तो वृक्ष कभऊ ना फल भके, नदी न पीवे नीर, और परमार्थ के कारण यानी दूसरे के उपकार के कारण ये संत और ब्राह्मणों का शरीर मात्र होता है। तुम परोपकार कर दो। नारद जी बोले, भक्ति चिंता न करो, मैं तुम्हारा उद्धार जरूर कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार जरूर कर दूंगा, तुम्हारी फरियाद भगवान के पास तक पहुंचा दूंगा। मेरे भैया भक्ति कहने लगी नारद ऋषि कि घनश्याम में तुम्हें ढूंढने और जाए अपनी मन की गाथा गाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढती जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढती जाए कहाँ कहाँ। मेरे खोजने के लिए कहीं नहीं जा सकती हूँ, प्रभु थोड़ी कृपा बरसा दो, थोड़ी कृपा बरसा दो। नारद जी थोड़े चले, भक्ति को विश्वास नहीं हुआ, बोले बाबा खड़े हो जाओ, क्या लौट करके आओगे? नारद ऋषि बोले, हमने जो कहा क्या ये झूठ है? संतों के लिए तो बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संत यही कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, भगवान ने स्वयं कहा है, लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। मेरा वचन झूठा हो सकता है, लेकिन बेटी मैंने इन पीले वस्त्रों को धारण किया है, इनका एक भी शब्द झूठ नहीं हो सकता है, एक भी शब्द नहीं। नहीं वैसे हमने तो ये सुना है कि महात्माओं की अगर बन जाए तो बाबा और बिगड़ जाए तो बाबा, उनका नाम ही बाबा है।
क्योंकि परीक्षित महाराज आज के समय में लोग मुश्किल से बाबा बन पाते लेकिन परीक्षित महाराज तो इस कथा के बाद महात्मा हो ही जाएंगे। क्यों परीक्षित महाराज? महात्मा होके और हमारे साथ चलो, ठीक है? घर वालों से पूछ लेना सबसे। एक दिन हमने देखा लोग महात्माओं से बहुत डरते रहते हैं और महात्माओं से लोग डरते रहते हैं। और परीक्षित महाराज अगर घर से कभी झगड़ा हो जाए, परीक्षित महाराज के लिए नहीं, ये दवाई सबके लिए है। घरवाली से झगड़ा हो जाए, घरवाली ज्यादा लड़ाई तुमसे अगर करती है तो पीले कपड़े बनवा के घर में रख लो केवल, बस। और जिस दिन तुम ज्यादा नाराज हो गई, हमारी तुम्हारी बात नहीं बनेगी, कपड़े तो रखे, कमंडल हाथ में होगा, चले जाएंगे, झगड़ा कभी नहीं होगा। क्यों? माताओं को अधिकतर महात्माओं से बड़ा डर लगता है, बड़ा डर। और लोग भी बाबा होने के लिए कम तैयार होते हैं। एक दिन हमने देखा परीक्षित जी, एक बाबा थे, उनके यहाँ नाती पैदा हो गया, नाती। तो अपने नाती को दरवाजे पर बैठ करके खिला रहे थे, तो नाती दूर दूर से चिल्ला रहा था, बाबा बाबा बाबा। और नाती बाबा कह के चिल्ला रहा। तब तक एक आदमी गली से निकला, बोला अरे भैया अब तो सुन लो। बोले क्यों? बोले अब तो नाती चिल्लाने लगा, बाबा हो जाओ, बाबा हो जाओ, अब तो बाबा होना चाहिए। लेकिन गजब ये हो गया कि उस समय उनकी लड़की का भी एक लड़का घर पे आया था। कौन आया था? लड़की का लड़का। और लड़की का लड़का आया तो एक जगह पर लड़के का वो नाती बैठा है, दूसरी जगह पर वो लड़की का नाती बैठा है। तो एक तो नाना कहता है और दूसरा कहता है बाबा। तो अब बाबा सामने वाले इंसान से बोले कि ये नाती तो बाबा कहता है, वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इधर बैठा ये कहता है बाबा, और इधर वाला कहता है ना ना ना। तो ये तो कहता है बाबा हो जाओ, ये कहता है ना ना हम नहीं होंगे। तो इसलिए नाम इसकी बात मानेंगे, क्योंकि ये भी लड़के का लड़का है और ये लड़की का लड़का है, तो नाम इसकी बात मानेंगे और नाम इसकी बात मानेंगे। हम जो हैं वही रही। तो याद रखना प्यारे, नारद ऋषि बोले चिंता न करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारद ऋषि उधर से चल पड़े, भक्ति भगवान पर भरोसा करके वापस लौट गई। लागी लगनी मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगनी मत, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगनी मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। नैया ये तो तेरे भरोसे, नैया ये तो तेरे भरोसे, नैया मेरी तेरे भरोसे, नैया मेरी तेरे भरोसे, बीच भंवरी मत छोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु मेरी सच्ची लगन तुम्हारे चरणों में लगी, इस लगन को तोड़ मत देना, तोड़ मत देना। आज प्यारे नारद ऋषि तो यहाँ से चल पड़े और नारद ऋषि सनत कुमारों के पास पहुंचे। उनसे जाके और फरियाद लगाई है कि भक्ति के ऊपर जवानी है, उसके ऊपर बुढ़ापा आना चाहिए, इसके लिए क्या करें। उन्होंने कहा है कि तुम जाओ सूर्य भगवान को जल दो, और सूर्य भगवान को जल देने से सूर्य भगवान प्रकट होने के बाद तुम्हें कोई न कोई युक्ति जरूर बताएगी। और परीक्षित महाराज, सूर्य भगवान को हम लोग जल क्यों देते हैं? सुबह सुबह जगने के बाद जल देना भी चाहिए। जो लोग सुबह जगने के बाद और सूर्य भगवान को जल देते हैं
और उस जल से जो किरणें निकल करके हमारे हृदय में आती हैं, इससे कभी हमारे जीवन में मुझे अटैक नहीं हो सकता है, कभी जीवन में हृदय का रोग नहीं हो सकता है। जो लोग सुबह स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देते हैं उनको, और तो सूर्य भगवान को जल देने से एक बीमारी ये दूर होती है और परमात्मा का भजन तो होता ही है। तो सूर्य भगवान को नारद ऋषि ने जल दिया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद आकाशवाणी की है, हे नारद ऋषि तुम भक्ति ज्ञान और वैराग को ले जा करके और हरिहर गंगा के किनारे जाकर के ये पावन कथा सुना दो, उनका उद्धार हो जाएगा। उद्धार आज क्या हुआ, नारद ऋषि जाकर के पुनः वापस पहुंचे। भक्ति ने जैसे ही नारद ऋषि को देखा बड़ा प्रभावित हुई, खड़े से चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपका बड़ा सौभाग्य रहा, शायद अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। भक्ति ज्ञान वैराग को वहां से लिया और गंगा के किनारे आकर के कथा शुरू कर दी। गंगा के किनारे जैसे ही कथा शुरू कर दी है तो प्रथम दिन कथा जैसे ही पूर्ण हुई, अब उल्टा हो गया, बेटों पर जवानी और माता पर बुढ़ापा आना शुरू हो गया। भगवान का सुबह शाम आरती पूजा और कि घनश्याम जी से और मिलने का और सत्संगी बहाना